361 गिर गया शौर्य। शौर्य ने भीड़ों और शाश्वती को डायमेंशन के अंदर ही छोड़ दिया था ताकि वो अब जब बाहर आएगा तो गहन साधना करने बैठ जाए। जब शौर्य बाहर आया तब मध्य रात्रि हो चुकी थी। शौर्य, सम्राट और शेरा ने जैसे ही बाहर कदम रखा उन्हें आसपास के वातावरण में कई लोगों के होने का एहसास हुआ। शौर्य जहां खड़ा था वो जगह अदृश्य सारणी से बनाई गई थी, जिस वजह से इसके अंदर कुछ भी देख पाना असंभव था। पर संगम साम्राज्य के दरबारियों के लिए शौर्य को ढूंढ पाना असंभव नहीं था। पहले तो किसी भी दरबारियों के सिपाही को शौर्य के ऊपर कोई धक नहीं था, पर जब से शौर्य नीलामी घर से बाहर आया था तभी से वहां आए विदेशी मेहमान एक गरिए को ढूंढ रहे थे। जब उन लोगों ने शौर्य की तस्वीरें बनाकर शहर के सिपाहियों को दिखाई तो कुछ दरबारियों के लोगों ने उन्हें पहचान लिया था। इसके बाद उन्हें शौर्य और उस गरिए के बीच का संबंध पता लगाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगा। इसी वजह से आज रात को दरबारियों के अड़जी और नीलामी घर में आए लोग वहां खेतों में शौर्य को ढूंढ रहे थे। अभी तक फिलहाल सारणी की वजह से किसी ने शौर्य को नहीं देखा था, पर जब दिव्य गुरुकुल के दो बूढ़े वहां आए उन्होंने उस जगह पर हो रहे आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगों के अलग व्यवहार के कारण पता लगाया कि उस खेत में सारणी की रचना की गई है। उन दोनों ने अपने कमर में लगे थैलियों से 2 चंदे के टुकड़े निकाले और उन्हें सारणी जहां बनाई गई है वहां चिपका दिया। अगले ही पल सारणी जिस ऊर्जा पर चल रही थी वह ऊर्जा उन टुकड़ों के अंदर समा गई और सारणी देखते ही देखते नष्ट हो गई। अंदर खड़े शौर्य, शेरा और सम्राट इसे होते हुए हाथ बांधकर देख रहे थे। जैसे ही सारणी नष्ट हो गई सभी को शौर्य और उसके साथी साफ साफ दिखाई दिए। उसे देखते ही सबसे पहले प्रधान के सिपाही चिल्लाए, मूर्ख, धोखेबाज, हत्यारे, गरिए, तुझ पे हमारे साम्राज्य के युवा वारिसों के हत्या का आरोप है। इसके चलते साम्राज्य के मंत्रिमंडल के आदेशानुसार तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। वो सिपाही आगे भी शौर्य को कुछ और बोलने की कोशिश करने वाला था, पर दिव्य गुरुकुल के लोग जिनका शौर्य और शेरा ने खींच खींच कर अपमान किया था वो दोनों भी एक साथ एक स्वर में बोले, बच्चे, तुझे अगर मृत्युदंड मिला है तो जो भी वस्तुएं तुमने खरीदी है उसे हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें वचन देते हैं कि दिव्य गुरुकुल तुम्हारे परिवार को कुछ होने नहीं देगा। तभी धराकुल के कुछ सिपाही वहां थे, उन्होंने गुस्से से कहा, गरिए, हम तुमसे कुछ और नहीं चाहते, बस वह अग्नि स्तंभ हमें दे दो। उन सभी ने एक के बाद एक बोलना शुरू किया, पर शौर्य चेहरे पर शांत भाव लिए सिर्फ उन्हें देख रहा था और अपने दिमाग के अंदर वहां से भागे या इन्हें मारे इसके बारे में सोच रहा था। अगर शौर्य ने भागने का सोचा तो यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता था, मगर वो ऐसा करना नहीं चाहता था। उसके अनुसार भागना कायरों का काम है, पर उसके परम आराध्य कहते थे कि समय और परिस्थिति के अनुसार युद्ध लड़ने का विचार करना चाहिए। आज ऐसी परिस्थिति थी कि अगर शौर्य यहाँ युद्ध लड़ने बैठ जाता है तो उसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं था, पर उल्टा आसपास के खेत नष्ट हो जाते, जिस वजह से यहाँ के आम किसानों को इसका बेवजह नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे भी जब शौर्य ने आते ही आसपास अपनी नजर दौड़ाई थी तो उसने देखा था कि कई फसलों को इन मूर्ख सिपाहियों ने नष्ट कर दिया था और इसका शौर्य खुद को जिम्मेदार मानता था। शौर्य ने फिर शेरा और सम्राट के कंधों पर हाथ रखा और धीरे से बोला, तुम दोनों अलग अलग दिशा से यहां से निकल जाओ, बाकी का काम मैं खुद देख लूंगा। बस शौर्य के ऐसे कहते ही सम्राट बज्जली के तरंग में बदल गया और अपनी जगह से गायब हो गया। तभी वहां आए दिव्य गुरुकुल के एक बूढ़े ने तुरंत कहा, ये तो दामिनी कुल की तकनीक है, इनका दामिनी कुल से क्या संबंध है? भले दामिनी कुल अभी कमजोर हुआ हो, पर फिर भी उन्होंने जो अपनी पकड़ वहां प्रस्थापित की थी वो काफी थी इन लोगों को डराने के लिए। इसीलिए दामिनी कुल की भागने की तकनीक देखते ही दोनों बूढ़े थोड़े सकते में आ गए थे। इधर शेरा को किसी ने भी ध्यान में नहीं लिया था और सभी के सामने शेरा ने बस थोड़ा भौंकने का नाटक किया और उसे सभी ने वहां से जाने दिया। शौर्य ने शेरा को ऐसे जाते हुए देखा तो मन ही मन कहा, जिसने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया है उसे ये लोग इतनी आसानी से क्यों जाने दे रहे हैं? इससे ये सिद्ध होता है कि ये लोग अकल के अंधे और दिमाग के पैदल है। ऐसा सोचकर शौर्य ने अपना सिर नामे हिलाया और अपने हाथ ऊपर करके एक अंगड़ाई ली और उबासी देते हुए कहा, क्या यार, चैन से सोने भी नहीं देते तुम लोग? ये क्या समय है हमें पकड़ने का? एक काम करो, कल सुबह मुझे पकड़ने आ जाना, हम लोग बैठकर बात करेंगे। फिलहाल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुम लोगों के साथ लड़ने का। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान में चला गया और एक के बाद एक लोग बोलने लगे। तभी उन सभी को शांत करते हुए एक मध्यम आयु का आदमी आगे आया और बोला, तो वो तुम हो जिसने मेरे बेटे और मेरे पिता को मार दिया? उस आवाज को सुनते ही साम्राज्य के सिपाही तुरंत बगल में हट गए और सभी के सामने सुभान गुंटूर साम्राज्य का प्रधान अपनी मुठिया को भींचकर लाल आंखों से शौर्य को देखते हुए खड़ा था।
उसे देखकर शौर्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे चाचा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आपके पिता और बेटे को नहीं मारा था। वो खुद मेरे पास मरने के लिए आए थे। मैं बेचारा मारता क्या ना करता। मैंने तो बस उनकी इच्छा पूरी कर दी थी। शौर्य ने बस इतना कहा ही था कि क्रोध की वजह से सुभान की आभा भड़क उठी। उसके शरीर से स्वर्ग स्तर की आभा निकलने लगी थी, पर उसकी आभा संतुलित नहीं लग रही थी। वो ऐसे लग रही थी मानो किसी बुझते हुए दिए की तरह थी। शौर्य को ये बात काफी अजीब लगी और वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। तभी दिव्य गुरुकुल का एक बूढ़ा बोला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक साम्राज्य का प्रधान होकर तुम निश्चित तकनीक का उपयोग करके साधना बढ़ाने गए थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा करते हुए। उस बूढ़े की बात सुनकर शौर्य तुरंत सारा मामला समझ गया था। सुभान ने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए जबरदस्ती स्वर्ग स्तर को प्राप्त करने के लिए निश्चित तकनीक का प्रयोग किया था। तभी सुभान ने दांत पीसते हुए कहा, आचार्य मेरू, अगर आपके पिता और पुत्र का प्रतिशोध लेना है तो इतना खतरा तो मोल लेना ही होगा। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इस चूजे को अपने हाथ से मसलना चाहता हूं। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मेरे बंधु सुदामा को आप खुद ये बात बता देना। सुदामा का नाम सुनकर आचार्य मेरू, जो दिव्य गुरुकुल के बुद्धों में से एक था, वह तुरंत बोला, तो तुम सुदामा के भाई हो? फिर तो हमें तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। हम इस लड़के को किसी भी हाल में यहां से नहीं जाने देंगे। तभी बाकी दरबारियों के सिपाही और उनके परिवार के लोगों ने भी सहमति जताई। तभी शौर्य ने आचार्य मेरू को देखा और कहा, तो आपका शुभ नाम मेरू है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए, मैं चाहूंगा कि मुझे पकड़ने और मरने के लिए सुबह आ जाए। ये मेरा आराम करने का समय है। अगर आप लोग मेरे पीछे इस जगह पर भागने लगेंगे तो गरीब किसानों का बहुत नुकसान होगा। ये सुनकर सुभान बोला, उनकी चिंता तू मत कर मूर्ख बालक, वो मेरे लोग हैं। मैं उनकी चिंता कर सकता हूं। अगर उन्हें कोई परेशानी होगी तो वो लोग मेरे पास आ सकते हैं। ऐसा कहकर सुभान शौर्य की ओर बढ़ने लगा। तभी शौर्य ने अचानक अपनी आंखें बड़ी की और हैरानी के भाव से सभी के पीछे की ओर देखकर कहा, अरे बाप रे, ये क्या है? देखो, 2 पैरों पर चलने वाला इंसान और जमीन पर खड़ा पेड़। शौर्य ने ये सब इतनी ओवर एक्टिंग करके कहा था कि किसी ने भी उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उसके भावों पर ध्यान दिया और मुड़कर एक नजर पीछे देखा। अगले ही पल शौर्य ने पीछे की ओर छलांग लगाए और हवा में ही गायब हो गया। अगले ही पल वह संगम साम्राज्य में जाने के रास्ते पर नजर आया। इस वक्त शौर्य एक झटके से उनके घेरे से बाहर निकल चुका था, पर उन लोगों को अपने पीछे लाने के लिए उसे उन्हें वापस बुलाना भी था। अरे उधर क्या देख रहे हो? इधर इधर देखो। जब सभी मुड़कर उसकी आवाज की ओर देखा तो सभी ने गुस्से से दांत भींच लिए और सभी लोग पागल कुत्ते की तरह उस रास्ते पर शौर्य के पीछे दौड़ पड़े। पर शौर्य की रफ्तार भी कहाँ कम थी। उसने पलक झपकते ही एक और बार खुद को गायब किया और कुछ और दूर जाकर उन्हें अपने पीछे बुलाने लगा। धीरे धीरे शौर्य साम्राज्य के राजधानी के बाहर पहुंच चुका था। उसके बाद उसने तेजी से दौड़ते हुए छलांग मारकर शहर के अंदर प्रवेश किया। द्वारपाल 2 प्रवेश द्वार पर खड़े थे, वो सब उसे देखते ही रह गए। तभी पीछे से सुभान हवा में उड़ते हुए आया और अपने लोगों के साथ एक के बाद एक राजधानी में प्रवेश कर गया। इधर शौर्य भी तेजी से दौड़ते हुए गुंटूर महल की ओर जा रहा था। उसे अपने ही महल की ओर जाता देखकर सुभान अजीब सी डरावनी हाँ के साथ हंसते हुए बोला, भागकर अब तू जाएगा कहाँ पगले? तू उल्टा अपनी मौत के पास जा रहा है। ऐसा कहकर सुभान और जोर जोर से हंसने लगा। इधर दिव्य गुरुकुल के दोनों आचार्य भी सुभान के साथ ही उस रहे थे, पर उन्हें क्या हो रहा था ये समझ नहीं आ रहा था। तभी शौर्य दौड़ता हुआ आगे गया और उछलकर गुंटूर महल के दीवार के ऊपर जा बैठा और लंबी लंबी सांस लेते हुए सुभान को चिढ़ाते हुए बोला, मैंने सुना है तुम गुंटूर लोग अपने मेहमानों का अच्छा स्वागत करते हो, तो ऐसा करो, मेरे लिए चाय लेकर आओ। ये सुनकर सुभान ने चिढ़कर कहा, हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, हथियारों का नहीं। तुमने मेरे पिता और पुत्र को मारा है, इसका प्रतिशोध तो मैं लेकर रहूंगा। पर तभी शौर्य हंसते हुए बोला, सुभान, तुझे इस साम्राज्य का प्रधान किसने बनाया बे? तुझे भी अच्छे से पता है कि तेरे बेटे और बाप ने क्या कांड किए थे। सारी गलती तेरे बेटे की है। ना ही वह मुझे उकसाता और ना ही मैं उससे पीट देता, पर उसने हद तो तब पार की जब वो अपने लोग लेकर मुझे मारने आया। अब तुम ही बोलो, मेरी जान क्या रास्ते पर पड़ी है जो जब मन करे तब लेकर जाएगा? बस फिर क्या मैंने तेरे बेटे को इस संसार से मुक्ति दिला दी? रही बात तेरे बाप की, तो उस बुढ़े की एक्सपायरी डेट नजदीक आई हुई थी, तो मैंने उसे भी मुक्ति और मोक्ष दिला दिया। ये सुनकर अब सुभान से रहा नहीं गया और उसने शौर्य पर अपना हमला कर दिया। सुभान ने अपने हथेली पर काले रंग की आभा को प्रकट किया और उसे शौर्य के शरीर पर हवा में उछलकर मार दिया।
सुभान का हमला शौर्य को लगने की वाला था, पर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान हो गया। सुभान का हाथ शौर्य के शरीर को छू भी पता उससे पहले एक सफेद रोशनी का पर्दा उसके हाथों से टकरा गया और इसका असर ये हुआ कि सुभान ने जितनी ताकत से शौर्य पर हमला किया था उसके दुगनी ताकत से सुभान के ऊपर ये हमला हो गया। सुभान इस वजह से काफी दूर जाकर गिर गया और उसने खून की उल्टियां कर दी। सुभान की ये हालत देखकर आचार्य मेरू ने कहा, आचार्य सुमेरु, ये तो उच्च स्तरीय सारणी है। इस लड़के ने इस महल के चारों ओर एक सारणी बनाकर रखी है क्या? तभी एक आदमी बोला, पर आचार्य इसने ये सब किया कब? अब तक तो वो हमारे सामने ही था, तो उसे ये सब करने का मौका कब मिला? तभी एक सिपाही बोला, अरे तुम्हें याद है वो कुत्ता जो इसके साथ था उस खेत में? तभी उसका साथी बोला, अब तुझे ये कुत्ता क्यों याद आ रहा है? तभी वह आदमी बोला, एक दिन पहले वह कुत्ता इस महल के अंदर घुस आया था और हम लोग उसे यहाँ से भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे, पर वो हमारे हाथ नहीं लगा। तभी उसकी बात सुनकर उसके दोस्त ने उसके सिर पर तपली मारी और बोला, अब उस कुत्ते का और इस सारणी का क्या संबंध? तभी आचार्य मेरू उसकी ओर देखते हुए बोले, संबंध है। उस कुत्ते ने यहाँ आकर बाकी कुछ नहीं किया, पर तुम्हारे महल के चारों ओर सिर्फ चक्कर लगाए होंगे। इसका एक ही मतलब है कि उस कुत्ते ने पहले ही सारणी बनाने के लिए लगाने वाला सारा सामान यहाँ पहले ही गाड़ दिया था। तभी शौर्य ने दीवार पर बैठे बैठे तालियां बजाए और कहा, वो बुड्ढे, तुझे तो सीआईडी में होना चाहिए और तेरे साथ तेरे 2 चमचे होने चाहिए। तू पक्का प्रद्युम्न बन जाएगा। शौर्य की बात सुनकर आचार्य मेरू का चेहरा काला पड़ गया। शौर्य ने उसका फिर एक बार अपमान किया था, पर उसने क्या कहा वो उसे ठीक से समझ नहीं आया। शौर्य ने उसके बाद सुभान को देखा जो दूर जाकर गिरा था और अपने ही हमले से घायल होकर अपने ही दर्द में कराह रहा था। शौर्य ने फिर सुभान को और गुस्सा दिलाने के इरादे से कहा, अरे तू तो फुसकी पटाखा निकला। तुझसे अच्छा तो तेरा बेटा था। बेचारा खुली आंखों से आसपास की परिस्थिति का जायजा लेता था। तू तो मेरे कुत्ते से भी गया गुजरा है। ये सुनकर सुभान को तुरंत एक और बार खून की उल्टी हो गई और उसने अपने सीने को दबाकर गुस्से से शौर्य को देखा और चिल्लाते हुए कहा, घर के अंदर जो लोग हैं तुरंत बाहर आओ और इस लड़के को अंदर से घेर लो। इसे अंदर ही मार डालो। उसकी आवाज उसके महल के अंदर मौजूद हर किसी के कान पर पड़ी। सभी लोग तुरंत अपने अपने हथियार लेकर बाहर आ गए। कुछ ही देर में उन्होंने शौर्य को अंदर से घेर लिया। इसे देखकर बाहर खड़ा सुभान हंसने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, अब कहाँ जाएगा बच्चे? तू अंदर रहा तो भी मारा जाएगा। ये सुनकर शौर्य ने तिरछी मुस्कान दी और हंसते हुए बोला, तूने सही कहा, पर तू एक बात भूल गया कि मैंने तेरे बाप को भी मौत के घाट उतार दिया है, फिर तेरे ये चमचे मेरे सामने कुछ कर पाएंगे? शौर्य की इस बात ने अचानक सुभान को अर्श से उठाकर फर्श पर लाकर फेंक दिया। उसे तुरंत याद आया कि सामने खड़ा लड़का शिकार नहीं शिकारी है और उसके परिवार के बाकी लोग और अंदर मौजूद लोग उसके शिकार होने वाले हैं। क्या शौर्य सच में सुभान के परिवार वालों को मार देगा? क्या शौर्य इस घेराव से बच पाएगा? क्या दिव्य गुरुकुल के लोग शौर्य को जाने देंगे? 362 स्टोरी में ट्विस्ट। संगम समाज के प्रधान गुंटूर के महल के बाहरी दीवार पर एक नौजवान लड़का जिसने गरिए का भेष धारण किया था और बैठकर मूंगफलियां फोड़कर खा रहा था। उस दीवार के बाहर संगम साम्राज्य के प्रधान, ग्रीष्म कुल के लोग, साम्राज्य का सेनापति, आगध कुल के लोग अपनी अपनी सेना के साथ खड़े थे। सेनाध्यक्ष को जैसे ही खबर मिली कि प्रधान ने उसके बेटे के हत्यारे को अपने महल के बाहर रोके रखा है, वह भी दौड़े दौड़े चला आया। उन्हीं लोगों में धरा कुल के कुछ योद्धा वहां अपने कुल के राजकुमार के मौत का बदला लेने आए थे। वहीं दिव्य गुरुकुल के लोग शौर्य से अपने अपमान का बदला और उसने नीलामी में जीता हुआ खजाना लेने के लिए आए थे। लेकिन इतने ताकतवर लोगों के होते हुए भी शौर्य आराम से दीवार पर बैठा था और इस बीच में बाहर खड़े लोगों को चिढ़ा रहा था। इस वक्त गुंटूर कुल के लोग भी अपने अपने हथियार लेकर अंदर की तरह से शौर्य की ओर बढ़ रहे थे। पर जैसे ही शौर्य ने सुभान को याद दिलाया कि उसने उसके पिता को कैसे मारा था, सुभान ने अपने परिवार के लोगों को तुरंत कोई भी हरकत करने से रोक दिया। कुछ देर दोनों तरफ के लोग वहीं चुपचाप खड़े रहे, पर किसी ने भी कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। लगभग आधा घंटा ऐसे ही खड़े खड़े चला गया, पर कोई भी कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। पर तभी शहर के गलियों में से धीरे धीरे लोग अचानक बाहर आने लगे। उन सभी के हाथ में मशालें थी और वो लोग एकत्रित होकर गुंटूर महल के सामने आ रहे थे। जब सारा जन सैलाब महल के सामने पहुंचा तो अचानक सारे दरबारी कुलों के कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे लोगों की घोषणाएं स्पष्ट सुनाई दे रही थी। प्रधान गुंटूर, अपना पद खाली करो। सेनापति की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगध कुल कड़वा है, उनका मालिक भड़ अड़वा है।
गली गली में शोर है, ग्रीष्म कुल चोर है। लोगों द्वारा न मोर्चा निकालकर इन दरबारियों के विरुद्ध मध्य रात्रि को उनके घरों के सामने जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां आए हुए लोगों की संख्या बढ़ने लगी। एक ऐसा समय आया कि शहर का हर कोई इस मोर्चे में शामिल हो चुका था। और सबसे बड़ी बात थी कि इस मोर्चे का नेतृत्व करने वाले लोग सम्राट श्लोक के खास लोग थे। वहां आए हुए लोगों को देखकर शौर्य तुरंत समझ आया कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि ये मोर्चा निकालना और ऐसे घोषणाएं देना ज्यादातर भारत के राजनीति में देखा गया है। लोगों के इतनी अधिक संख्या में गुंटूर महल के सामने आते ही सभी दरबारी बेहद डर गए थे। आखिर अचानक जो ट्विस्ट आया था वो तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। शौर्य ने इसी बात का फायदा उठाया और वह दीवार के ऊपर खड़ा हो गया और चिल्लाकर लोगों को बोलने लगा, देखो, आप अपनी आंखों से देखो कैसे ये तुम्हारे साम्राज्य के दरबारी मुझ मासूम को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं। ऊपर से ये लोग मुझ अकेले को पकड़ने के लिए कैसे अपने साथ बाहरी लोगों की मदद लेकर यहाँ आए हैं। हे भगवान, ये घोर अन्याय है। इससे यही सिद्ध होता है कि आपके साम्राज्य का कारोबार आप लोगों ने गलत लोगों के हाथ में दिया है। शौर्य का ऐसा भावनिक आह्वान सुनकर वहां आई हुई आम जनता और भी अधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर परेशान होकर सुभान और सेनाध्यक्ष ने अपने लोगों को आदेश देकर वहां आए हुए लोगों को खदेड़कर भगाने कह दिया। जैसे ही इनकी सेनाएं आम लोगों की तरफ बढ़ने लगे, शौर्य ने जब उन्हें आम लोगों की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसने दीवार पर बैठे बैठे कहा, बेशर्मी की भी हद होती है। शर्म करो संगम साम्राज्य के दरबारियों, तुम जैसे दोगले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। तुम आज ये भी भूल गए कि तुम्हारे सामने कोई सेना नहीं, सिर्फ आम लोग खड़े हैं और आज वो लोग सच बोल रहे हैं, पर तुम लोग बेशर्मों की तरह उनका मुंह अपने बल से बंद करना चाहते हो। फिर शौर्य ने उन सभी को देखकर नीचे की ओर थूका और बोला, अरे तुम लोगों को ये नहीं दिख रहा कि सारे आंदोलनकर्ता तुम्हारे सामने निशस्त्र खड़े हैं, फिर भी तुम उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हो। क्या गलत कहा उन्होंने? तुम सभी की हरकतें हैं ही ऐसी कि तुम्हारे खिलाफ आज नहीं तो कल ऐसी आवाज उठानी ही थी। फिर शौर्य ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यहाँ आया लोगों को देखकर मुझे लगता है क्यों लोग अपने पद को संभालने लायक नहीं हो। मैं छह कि तुम लोग बिना किसी परेशानी के अपने अपने दायित्व को अभी के अभी छोड़ दो और अपनी जगहों पर जनता द्वारा नियुक्त व्यक्ति को उनका नेता बनने दो। शौर्य की बात पर अंगद कुल के कुल प्रमुख ने दांत पीसते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हम ऐसा नहीं करेंगे। स्वयं भगवान ने हमें इन आम लोगों से अलग बनाया है। उसकी बात सुनकर शौर्य ने उस पर तंज कसते हुए कहा, अच्छा तो बता, तेरे पास उनसे क्या अलग है? क्या तुझे 2 सिंग उन लोगों से ज्यादा मिले हैं, या तुझे 5 पैर मिले हैं, या फिर तेरे पास कुछ कम है जो उनके पास है? शौर्य की बात सुनकर अंगद कुल के प्रमुख का चेहरा लाल हो गया। तभी शौर्य ने आगे कहा, वैसे तुझे पता है कि तुझे किस भगवान ने बनाया है? मैं तेरे साथ शर्त लगाता हूं कि तेरा भगवान भी अगर मेरे सामने आया तो भी वो यही कहेगा कि उसने सभी को एक जैसा बनाया है। शौर्य ने उनके सामने खड़े होकर सृष्टि के रचिता ब्रह्मदेव को ही सीधा चुनौती दे दी। ये देखकर वहां खड़े किसी ने भी उसकी बात को काटने की कोशिश नहीं की। तभी सेनाध्यक्ष गुस्से से बोला, मुझे अच्छे से पता है कि तू जानबूझकर इन आम लोगों का उपयोग करके हमें गुमराह कर रहा है। अगर एक बाप की औलाद है तो सामने आ और मुझसे मुकाबला कर। मुझे अपने बेटे की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें सेनाध्यक्ष कटारिया, एक स्वर्ग स्तर के योद्धा होकर मुझ जैसे आम इंसान के साथ लड़ने की बात कर रहे हो। और रही बात तुम्हारे बेटे की मौत की, तो वो उसका अपना निर्णय था। उसे मारने की इच्छा थी और मैंने वो पूरी की, बाकी कुछ नहीं। शौर्य ने सेनाध्यक्ष का भी मुंह बंद कर दिया था। तभी दिव्य गुरुकुल के आचार्य मेरु और सुमेरु, जो दोनों एक जैसे दिखते थे क्योंकि वो दोनों जुड़वा थे, उन्होंने कहा, बालक, ये जो तुम कर रहे हो ये हमारे दिव्य गुरुकुल की विडंबना है। अगर तुम अपनी माफी मांगते हो और उन स्तंभों और बाकी मूल्य वस्तुओं को हमें दे देते हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। उनकी बात सुनकर शौर्य ने बड़े ही बदतमीजी से उनसे कहा, क्यों बेबूदो, तुम्हें भी तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी ऐसी नीच हरकत से तुम खुद अपने गुरुकुल का नाम खराब कर रहे हो। मुझे तो अब शंका हो रही है कि ये तुम्हारा गुरुकुल सच में इतना शक्तिशाली और सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, या फिर सत्य के इस मुखौटे के पीछे तुम सभी दानवों के काम तो नहीं कर रहे हो ना। शौर्य ने अंत में उन पर ही इल्जाम लगाया और उनके गुरुकुल की प्रतिमा पर सवाल खड़ा कर दिया। तभी भीड़ से आवाज आई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो लगता है कि ये लोग कहीं बहरूपिया तो नहीं है ना, जो दिव्य गुरुकुल का नाम लेकर आम लोगों को लूटने आते हैं। तभी दूसरे आदमी ने कहा, बेशर्मी की भी हद होती है दिव्य गुरुकुल वालों।
तभी एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, यहाँ खड़े रहकर हमारा काम नहीं होगा, हमें सम्राट से मिलना चाहिए, अब वही हमारे लिए न्याय दिला पाएंगे। उस आदमी की बात को कई लोगों ने उसके बाद बार बार दोहराया। आखिर जब सभी लोग सम्राट के यहाँ होने की बात कह रहे थे तभी आसमान से सुनहरे कपड़े पहने हुए संगम साम्राज्य का सम्राट श्लोक हवा से नीचे उतरा। उसने आते चारों तरफ नजरें घुमाए और आखिर में उसने प्रधान सुभान को देखा। तभी श्लोक ने थोड़ा आवाज में नरमी लाते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आखिर ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप एक आम आदमी को ऐसे कैसे शिक्षा देने के लिए यहाँ आ गए हैं? ये सुनकर सुभान ने अपने दांत पिसे और कहा, सम्राट, आपको समझना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ है और क्या होने वाला है। पहली बात तो ये कि इस लड़के ने मेरे बेटे और आपके मित्र की हत्या की है। मैं चाहता हूं कि आंख के बदले आंख की तहत मुझे ये लड़का भी अभी के अभी मरा हुआ चाहिए। सुभान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये सब कहा, पर तभी शौर्य ने लंबी उबासी भरी और बोला, मुझे खेद है प्रधान की तू अपना प्रतिशोध नहीं पूरा कर पाएगा, पर हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम बाप बेटों को एक दूसरे से ज्यादा दूर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर शौर्य ने चुटकी बजाई और अगले ही पल समय रुक गया। शौर्य आराम से नीचे उतरा और फिर आराम से चलते हुए वह प्रधान सुभान के पास आया। फिर शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उसने फिर सुभान के गर्दन पर रखा और बोला, तुझे अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए प्रधान सुभान गुंटू। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी तलवार को उसके गले पर फेर दिया है। तलवार ने अपना काम कर दिया था। सुभान की गर्दन कब की कर चुकी थी। शौर्य उसके बाद वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसने उसके बाद अपनी चुटकी बजाई। अगले ही पल हर कोई सुभान की ओर देख रहा था। तभी सेनाध्यक्ष ने देखा कि इतनी देर से बोल रहा सुभान अचानक शांत हो चुका है। जब उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि सुभान की गर्दन धीरे धीरे लाल रंग से घिर रही थी और अगले ही पल उसका सिर लुढ़क कर नीचे गिर गया। ये नजारा इतना डरावना था कि उसे देखकर हर कोई 2 कदम पीछे हट गया। प्रधान के मरते ही शौर्य ने सेनाध्यक्ष कटारिया को देखा। फिर उसने उसे अपनी आंखों से पूछा, क्या हुआ सेनाध्यक्ष, आपको इस बात का अनुभव लेना है? शौर्य की बात सुनकर सेनाध्यक्ष को ये समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य ने इन सब के बीच कब प्रधान को मारा और वो मरा कैसे। पर तभी उसे किसी चीज का एहसास हुआ और उसका शरीर पसीने से ठंडा पड़ गया। उसने अपनी थूंद को निगला और सूखे पड़े गले को गिला किया। उसने थरथराते हुए कुछ कहना चाहा, पर तभी आचार्य मेरू बोला, तुम्हारे पास सिद्धि है। ये सुनकर शौर्य ने घूरकर मेरू को देखा और बोला, ये सिद्धि नहीं बुद्धे, और वैसे भी तेरी औकात नहीं है इसके बारे में जानने की। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आचार्य मेरू का फिर एक बार चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से मुट्ठी भींच ली, पर आचार्य सुमेरु के सब्र का बांध टूट गया था। उसने अपने अर्धदैवीय स्तर की शक्तियों का संचार किया और शौर्य पर हमला करने आगे बढ़ा। पर जैसे ही वह सारणी के पास पहुंचा तो पाया कि सारणी से दीवार की निर्मिति जो पहले हुई थी वह गायब हो चुकी है, और ये जानकर आचार्य सुमेरु का चेहरा खिल गया। पर अगले ही पल उसका मुंह अजीब तरह से मुड़ने लगा और उसका शरीर थरथर कांपने लगा। अगले ही पल वह अपने घुटनों पर बैठ गया। तभी शौर्य ने श्लोक की ओर देखकर कहा, संगम सम्राट, आप आज इस बात के साक्षी हैं कि इस बुड्ढे ने मुझ पर हमला किया था, पर आधे रास्ते पहुंचने के बाद उसकी ये अवश्य हो गई। इसका यही अर्थ है कि ये अपनी बीमारी के चलते खुद मारा गया है। शौर्य ने ऐसा कहा और आचार्य मेरू को देखकर कहा, अरे बुड्ढे, तू नहीं जाएगा तेरे भाई के साथ? अब अकेला रहकर तू क्या करेगा? शौर्य की बातें सुमेरु को किसी सुई की तरह चुभ रही थी, पर दिल उसने अपने भाई को बचाने के बारे में सोचा। पर जैसे ही सुमेरु अपने भाई के पास पहुंचा वह भी उसी तरह बेहोश हो गया जैसे उसका भाई बेहोश हो गया था। शौर्य ने दीवार पर बैठकर एक और बार अपना सिर हिलाया। इधर आचार्य मेरू और सुमेरु धीरे धीरे दर्द के अघोष में जाने लगे थे। कुछ देर बाद दोनों ने आखिरी सांसें ली और दोनों मारे गए। हर तरफ शांति फैल गई। दिव्य गुरुकुल के 2 आचार्य सभी के सामने अजीब सी बीमारी के कारण मारे गए थे। यहाँ मौजूद कोई भी नहीं जान पा रहा था कि शौर्य ने उनके साथ क्या किया था, पर यहाँ सिर्फ सिस्टम ही थी जिसे असल में पता था कि शौर्य ने क्या किया था। शौर्य ने सारणी के पहले चरण के बाद ही तुरंत एक और घेरा बनाया था और इस चरण में शेरा ने एक अजीब सा जहर डाल रखा था। ये जहर पहला चरण नष्ट होते ही तुरंत अपने आप सक्रिय होने वाला था। इसका असर सबसे खतरनाक था। ये जहर साधक की मणिपुर कुंडली को सीधा नष्ट करके उसे बांध देता था, और जब ये जहर शरीर में घुल जाता था इस बात की किसी को जानकारी नहीं होती थी। दोनों आचार्यों के मरने के बाद शौर्य के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। फिर उसने वहां खड़े लोगों को देखना शुरू किया और मन ही मन सोचना शुरू किया कि अब क्या किया जाए।
तभी अचानक आसमान में एक नया पोर्टल खुला और एक सफेद आया उसके अंदर से बाहर आया। सफेद इसलिए क्योंकि इस सही की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, बाकी पूरा शरीर सफेद रंग के कपड़े से ढका हुआ था। पर शौर्य कुछ समझ पता उस साये ने जमीन पर उतरकर हाथ उठाया और मंत्र बुदबुदाए। अगले ही पल सम्राट श्लोक को छोड़कर बाकी सभी लोग अचानक लाल कणों में बदलने लगे और अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोग हवा में गायब हो गए। शौर्य और श्लोक इस घटना को आंखें फाड़कर देखे जा रहे थे। उन दोनों को कुछ साज नहीं आ रहा था। श्लोक तुरंत उड़कर शौर्य के पास आ गया। उसे आते देखकर शौर्य ने सारणी को हटा दिया। श्लोक तुरंत आकर उसकी बगल में बैठ गया। उसने बैठते ही शौर्य से कहा, अरे भाई यो क्या हो रहा है, यो कैसा ट्विस्ट हो गए है। शौर्य ने अपनी आंखों को 2-4 बार मसला और फिर बोला, भाई महारे को भी कुछ ना समझ आवे है। तभी वह सफेद कपदेवली लड़की ने अपना हाथ नीचे कर लिया और उसके हाथ में चमचमाती गोली थी। उसने उस गोली को शौर्य की ओर फेंका और आंख मारते हुए बोली, मध्य क्षेत्र में हम जल्द ही मिलेंगे। ऐसा कहकर वह लड़की वापस उस पोर्टल के अंदर कूद गई। शौर्य बस उसे जाते हुए देखता रह गया। तभी सिस्टम ने कहा, होस्ट मैंने उस लड़की के बारे में जानकारी निकाली है। क्या है इस लड़की की जानकारी? कौन थी वो लड़की? अब ये कौन सा ट्विस्ट आया है? क्या श्लोक अपने सभी दरबारियों के मरने के बाद अपना साम्राज्य चला पाएगा? 363 झूठे भक्तों की हरकत। संगम साम्राज्य के लोगों ने और साथ ही मध्य क्षेत्र के कई ताकतवर लोगों ने शौर्य को गुंटूर महल के बाहर घेर लिया था। शौर्य ने एक एक करके अपने दुश्मनों पर अपनी पकड़ बनाना शुरू किया था, पर अचानक आसमान में एक पोर्टल खुला और उसके अंदर से एक नकाब बांधी हुई लड़की बाहर निकली। उसने देखते ही देखते वहां मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दिया और सभी लोग एक लाल रंग की गोली में बदल गए। उस लड़की ने उस गोली को शौर्य के हाथ में फेंका और वहां से वापस चली गई। ये सब कुछ इतनी जल्दी और तेजी से हुआ कि खुद शौर्य भी कुछ समझ नहीं पाया। शौर्य और श्लोक वहां सिर्फ किसी बुत की तरह खड़े रह गए। तभी सिस्टम की शौर्य के कानों में आवाज आई, होस्ट मैंने इस लड़की को स्कैन किया है और जो बात सामने आई है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। तभी शौर्य ने चिढ़ते हुए कहा, अब क्या इसे घुमाती ही रहोगी या उसकी जानकारी भी दोगी? इस पर सिस्टम ने तुरंत शौर्य के सामने एक स्क्रीन प्रकट की। पहचान, देवकन्या, गण, देवता, साधना क्षेत्र, दूसरे श्रेणी की द्वितीय स्तरीय देवता, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसके बाद की बाकी चीजों पर सिर्फ प्रश्न चिन्ह थे, लेकिन इससे शौर्य ये तो बता सकता था कि जो लड़की अभी अभी यहाँ आई थी वो देवकन्या है, बिल्कुल चित्रांगदा की तरह। पर उस लड़की ने शौर्य को क्यों मदद की वो शौर्य अभी भी नहीं जान पाया था। पर फिलहाल इस बात पर अपना दिमाग खर्च करना शौर्य को सही नहीं लगा और वह श्लोक की तरफ मुड़ा और बोला, भाई अब आगे क्या करना है? ये सुनकर श्लोक भी अपने होश में वापस आया और बोला, उस लड़की ने तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ऊपर से अगर बाहरी ताकतों को पता चला कि मेरे सारे दरबारी मारे गए हैं तो आज का दिन इस साम्राज्य का आखिरी दिन होगा। उस लड़की ने साहे में मेरी लंका लग दी यार। श्लोक ने चिंता भरे स्वर में ये बात कही थी। उसकी बातों से उसका दुख साफ पता चल रहा था। तभी वहां अंधेरे से 2 साए बाहर आए। एक कुत्ता था और एक आदमी था। आते ही शेरा बोला, अरे झामू लोग, अभी अभी ये क्या आया था आसमान से? वो आए और एक झटके में सब कुछ निपटा कर चली गई। शौर्य ने सिर्फ अपने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। अब वो भी भला क्या कहेगा कि आया हुआ तूफान कोई आम तूफान नहीं था बल्कि एक देवकन्या थी। तभी समरलोक में सूर्योदय हो रहा था। आज की रात शौर्य के लिए बहुत ही ज्यादा उथल पुथल भरी थी। वहां खड़े शहर के आम लोग भी अब चुपचाप अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। जब सुबह हुई तो पूरे राजधानी में ये खबर फैली थी कि साम्राज्य के सभी ताकतवर मंत्रियों को किसी ने मार दिया है। ये खबर उससे पहले वाली खबर से भी ज्यादा हैरानी वाली थी। पर आज साम्राज्य के आम लोगों के घरों में दिवाली मनाई जा रही थी। घरों घरों में मिठाई बनाई गई और लोगों ने इसे त्योहार की तरह मनाया। इधर शौर्य ने श्लोक को मदद करने के लिए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें नए मंत्री परिषद का निर्माण करना चाहिए। साथ ही तुम्हें साम्राज्य के अंदर साधना करने के लिए गुरुकुलों को प्रोत्साहन देना चाहिए। यहाँ रहने वाले आम लोगों में भी उच्च साधना क्षमता है, फिर वह मानव हो या अर्धमानव हो। बस उन्हें उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। शौर्य की बात सुनकर श्लोक सोच में पड़ गया। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन उसके लिए मुझे नया कानून बनाना पड़ेगा। शौर्य ने हंसते हुए कहा, अरे भाई तो बनाओ ना, तुम्हें किसने रोका है? अपने सलाहकार को बुलाओ और कानून बनाना शुरू कर दो। ये सुनकर श्लोक बोला, हाँ भाई वो सब तो ठीक है, पर हर कानून को बनने के लिए आधे से ज्यादा मंत्रिपरिषद की मंजूरी चाहिए।
पर मेरे तो सारे खास मंत्री तुमने और उस बवंडर ने खत्म कर दिए हैं। उसकी बात पर शौर्य ने अपनी मूंछों को मोड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ, मंत्री नहीं है मतलब अब जो रहा बोलेगा वही कानून होगा, क्योंकि अब अंतिम शक्तियां तुम्हारे हाथों में केंद्रित हो चुकी है। शौर्य की बात सुनकर अचानक श्लोक को एहसास हुआ और उसने खुशी से उछलते हुए अपने व्यक्तिगत सलाहकार को अपने कक्ष में बुलाया और नए कानून पारित करने का आदेश दे दिया। दोपहर तक सम्राट का आदेश पूरे साम्राज्य के कोने कोने में पहुंचाया गया। आज के बाद सम्राट का पद स्थायी बन जाएगा और मंत्रिमंडल के मंत्रियों का चुनाव लोगों में से किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर साम्राज्य के क्षेत्रों का गठन किया जाएगा और जिन्हें लोग अपना मत देंगे वही नेता चुनकर 5 साल के लिए सम्राट के साथ मंत्री पद पर विराज होंगे। उसके साथ ही कुछ नए आदेश भी लोगों के लिए पारित किए गए। सबसे महत्वपूर्ण था कि मुफ्त शिक्षा का कानून G.S.A. के अंतर्गत साम्राज्य के कोने कोने में विद्यालयों की स्थापना की जाएगी और वहां बच्चों को सामान्य ज्ञान, विज्ञान, भाषा और गणित के ज्ञान के साथ साथ उन्हें साधना करने का ज्ञान भी दिया जाएगा। साथ ही साम्राज्य इन विद्यालयों का पूरा खर्चा उठाएगा और अति प्रतिभाशाली छात्रों को साम्राज्य विशेष शिक्षा नीति के तहत युद्धकला का ज्ञान देगी। इन सुधार कानूनों के चलते अगले 10 सालों में इस साम्राज्य को सर्वशक्तिशाली साम्राज्य होने से कोई नहीं रोक सकता था। साथ ही साम्राज्य ने यहाँ रहने वाले लोगों का पंजीकरण करवाकर उनके लिए पहचान पत्र बनाना शुरू किया। ये एक तरह से आधार कार्ड कैंपेन था। इसके लिए शौर्य ने श्लोक को छपाई यंत्र का ज्ञान दिया, जो पहले ही श्लोक के पास था, पर सिलिकॉन चिप्स के अभाव के चलते श्लोक कोई भी उपकरण बना नहीं सकता था। पर जब शौर्य ने श्लोक को उसके पर्यायी धातुओं के बारे में बताया, उसकी आंखें चमक गई। शौर्य की मदद से अगले एक हफ्ते में साम्राज्य के अंदर उथल पुथल मच गई। दूर महासागर के पार लाखों किलोमीटर दूर मध्य क्षेत्र में घने वनों से घिरे पहाड़ी पर एक विशालकाय सभागृह में कुछ सफेद कपड़े पहने लोग वहां बैठे हुए थे। उन सभी के सामने बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी था और उसके दोनों बगल में कुछ और लोग भी मौजूद थे। उस बुढ़े ने अपने सामने खड़े लोगों को देखकर गुस्से से कहा, मेरु और सुमेरु की हत्या हो चुकी है और अभी तक उन्हें किसने मारा इसकी कोई खबर हमारे पास नहीं आई है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके कातिल को सजा मिलकर ही रहेगी। अभी के अभी हमारे दैवीय स्तर के योद्धाओं को उनकी खोज पर जाने के आदेश पारित करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उन दोनों का कातिल जिंदा या मुर्दा मेरे सामने चाहिए। ये सुनकर वहां खड़े लोगों ने तुरंत अपने सिर हाँ हिलाए और सभी लोग तुरंत अपनी जगह से गायब हो गए। उनके जाते ही उस बूढ़े ने अपने पीछे बने एक तेलचित्र की ओर देखा, जिसके अंदर लाल कपड़े पहनी लड़की खड़ी थी। उस लड़की की खूबसूरती आंखों को लुभा रही थी। उसके चेहरे का ठंडापन देखने वाले की अंग अंग को जलने की ताकत रखता था। उस बूढ़े ने उस चित्र पर हाथ फेरा और कहा, बिटिया रानी, और कुछ समय मैं तुम्हें खुद उस कैद से आजाद करवाऊंगा। इधर धराकुल के महल के अंदर एक मध्यम उम्र का आदमी, जिसके बाल लगभग सफेद हो चुके थे, वो हाथ में जो वस्तु आए उसे तोड़े जा रहा था और साथ ही इस बीच में आसपास की दीवारों को अपने मुक्कों से मार मार कर उन्हें तोड़ भी रहा था। उसके सामने कई सारे लोग अपने घुटनों पर बैठे थे। उस आदमी ने सामने बैठे लोगों में से एक को गर्दन पकड़कर उठाया और चिल्लाते हुए कहा गया था वो जो उसके साथ ये हादसा हुआ। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर उसकी गर्दन पर बनी पकड़ काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, जिस वजह से वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। और कुछ ही देर में उस आदमी की सांसें पूरी तरह थम गई। जैसे ही उस सफेद बालों वाले आदमी को महसूस हुआ कि ये आदमी मर चुका है, तो उसने उसे फेंक दिया और अगले आदमी की ओर देखा। उसकी सिर्फ नजरों को देखकर ही सामने बैठा आदमी किसी तोते की तरह बोलने लगा। बड़े मालिक युवा मालिक संगम साम्राज्य में नीलामी के लिए गए थे। उन्हें खबर मिली थी कि अग्निकुल का वह अग्निस्तंभ वहां नीलामी के लिए लाया गया है, तो उन्होंने खुद वहां जाकर उसे प्राप्त करने की कोशिश की थी। और उन्होंने हमें साफ साफ आदेश दिया था कि जब तक वो अग्निस्तंभ को नहीं लेकर आते तब तक हम आपको कुछ भी ना बताएं, पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिन्होंने हमें आदेश दिया था आज वही इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा कहकर वह सिपाही रोने लगा। उसके रोने धोने को देखकर उस सफेद बालों वाले आदमी की आंखों में भी पानी आ गया और उसने खुद के गुस्से को शांत किया। उसने अपने एक दूसरे सिपाही को इशारा किया और उस सिपाही ने उस आदमी को उठाया और वहां से ले गए। इधर संगम साम्राज्य में पहले सार्वत्रिक चुनाव तक शौर्य रुका और जब नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शौर्य ने वहां से प्रस्थान करने का निर्णय लिया। पर जिस दिन शौर्य वहां से जाने वाला था, उस दिन उसके साथ वो हुआ जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। समरलोक में आने के बाद जिन लोगों से बचकर शौर्य भेष बदलकर अपना सफर कर रहा था, आज उन लोगों ने शौर्य को ढूंढ लिया था। शौर्य जैसे ही समुद्र तट की ओर बढ़ने लगा, आसमान में 5 लोग अचानक उनके सामने प्रकट हो गए। ये 5 लोग अर्धदैवीय स्तर के योद्धा थे और इन सभी ने काले रंग के कपड़े पहने थे।
उन्हें देखते ही पता चल रहा था कि वो सभी लोकतांत्रिक है। उनके गले की नरमंद माला उनके इस खासियत की पुष्टि कर रही थी। उन्होंने जैसे ही शौर्य को देखा तो वो सभी लोग शौर्य के सामने आकर अपने घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने शौर्य को सच्चे भक्त की तरह साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शौर्य ने उन्हें देखकर अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल भी बदलने नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और उन्हें खड़े रहने के लिए कहा। उनमें से सबसे आगे जो बूढ़ा तंत्री था उसने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आखिर इस भक्त को आपके दर्शन हो गए। आपका ये भक्त मुरली आपके दर्शन पाकर बहुत धन्य हो गया। उसके बाद उसके पीछे खड़े लोगों ने भी शौर्य को अपनी पहचान बताई और प्रणाम किया। शौर्य ने उनकी पहचान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उसने अपना सिर हिलाया और किसी देवता की तरह उन्हें देखने लगा। इस वक्त शौर्य के चेहरे के भाव बिल्कुल किसी शांत समुद्र की तरह थे। उनकी गहराई का किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। शौर्य ने बड़े ही शांति से उसके बाद उनसे कहा, मुझे पता है कि तुम किस हेतु से मेरे पास आए हो, पर मैं आपको बता दूं कि इस भैरव की सिद्धियां प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शौर्य की आवाज बेहद ही रुखी और सख्त लग रही थी, मगर इसे सुनकर सबसे आगे बैठा मुरली हंसने लगा और बोला, हमें पता था कि तुम यही कहोगे, पर कोई बात नहीं भगवान, हमारे पास ऐसा कुछ है जिसे देखकर आप खुद हमें आपकी सिद्धियां दे दोगे। ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई, पर शौर्य के बदले भावों को देखने की बजाय मुरली ने अपने झोली में हाथ डाला और थोड़ी भभूत निकलकर बगल में फेंक दिया। जैसे ही भभूत का धुआं खादिम हो गया, शौर्य ने अपने सामने 3 लोगों को देखा। पहली थी उसके मां की गुरु गागी, सुगंधा और अभिमान। उन तीनों को देखकर शौर्य जितना हैरान था उतना ही ज्यादा परेश और गुस्सा था। अगर सुगंधा इस वक्त इस तांत्रिक के हाथों में है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि उसके अग्निकुल के बाकी लोग इस वक्त सुरक्षित नहीं है। शौर्य की मुठ्ठियां भींच गई और उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, पर तभी मुरली बोल पड़ा, स्वामी ऐसी गलती मत करना। अगर आपको उनका जीवन प्रिय है तो तुरंत मेरी बात मानो और मुझे अपनी सिद्धियां दे दो। मुरली की बात सुनकर शौर्य ने तुरंत खुद को एक ऐसे ब्रह्म संकट में पाया कि जिससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है अपनी सिद्धियां सीधे इस मुरली को दे देना। इधर सम्राट और शेरा भी थोड़े सकते में आ चुके थे। उन्होंने भी खुद को इस परिस्थिति में सतर्क कर लिया। पर तभी शौर्य को याद आया कि उसने जब से साधना शुरू की है उसने कोई सिद्धि प्राप्त भी की है तो वो सिर्फ खुद के लिए प्राप्त की है, किसी को देने के लिए की ही नहीं, और उसके पास सिद्धि दान करने को क्षमता है ही नहीं। उसने अपने इस सवाल की पुष्टि करने के लिए सुसर से पूछा, सिस्टम क्या ये संभव है कि मैं अपनी सिद्धियां इन्हें से सकता हूं? इस पर सिस्टम कुछ देर चुप रह, फिर उसने बिना कुछ कहे शौर्य के सामने स्क्रीन प्रकट की। उस पर चित्र था, घंटा। उसे देखकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आई, पर अगले ही पल मुस्कान चली भी गई, क्योंकि इस चित्र से साफ पता चल रहा था कि वो अपनी सिद्धियां इन्हें दे तो नहीं सकता था, पर अपने लोगों को इनके चंगुल से छुड़ा नहीं सकता था। शौर्य ने मुरली की आंखों में देखा और फिर बोला, पुत्र मुरली, तुमने इतनी बड़ी इच्छा से इतने सारे पापड़ बेले, पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि तेरा पोपट हो चुका है। ये सुनकर मुरली ने सवालिया नजरों से शौर्य को देखा तो शौर्य बोला, बालक, इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी सिद्धियां दान करने की कोई भी अनुमति अभी तक देवताओं ने नहीं दी। इसका मतलब है मेरी सिद्धियां मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं दे सकता। ऊपर से मेरे भक्तों के लिए मैंने अपने सिद्ध मंत्र बनाए नहीं है, तो तुम इसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। शौर्य की बात सुनकर मुरली थोड़ा चौंक गया, फिर उसने हंसते हुए कहा, देखिए भगवान, आप मुझ भक्त के साथ असत्य कथन कर रहे हैं। आप अगर भैरव हैं तो आपके पास भैरव सिद्धि होनी चाहिए। इस पर शौर्य ने निराशा से कहा, भैरव सिद्धि मुझे नहीं मिली, इसका एक कारण तुम लोग भी हो सकते हो। बरामदे ने देखा होगा कि तुम लोगों ने पूर्व भैरव के सिद्ध मंत्रों का जिस तरह गलत उपयोग किया है, उसके चलते उन्होंने मुझे भैरव सिद्धि तो दे दी, मगर सिद्धि दूसरे को देने की क्षमता नहीं दी। अगर मेरे पास होती तो भी मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता था, क्योंकि मरने वाला सिद्धियां लेकर क्या अचार डालेगा उसका। शौर्य ने अपना हाथ उठाया और उसका राज्यदंड उसके हाथ में प्रकट हो गया। अगले ही पल उससे एक आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी निकली और सुगंधा, गुरु गागी अपने जगह से गायब हो गई। जब रोशनी का असर खत्म हो गया, मुरली और उसके साथी अपनी जगह पर ही थे, पर वहां सुगंधा और गुरु गागी नहीं थे। वहीं उनके सामने शौर्य तो खड़ा था, पर उसके साथी वहां नहीं थे। शौर्य की आंखें ऊपर की ओर मुड़ी थी और लगभग सफेद हो चुकी थी। शौर्य ने अपने कदम को जमीन पर रखा और हर तरफ भूकंप के झटके महसूस होने लगे। शौर्य की जटाएं हवा में लहराने लगी और उसके शरीर से भैरव आभा फूट पड़ी। शौर्य ने दांत पीसते हुए कहा, मैं भैरव हूं, किसी के हाथ का खिलौना नहीं। मुझे मजबूर करके अपनी बात मनवाने का दुस्साहस तुमने किया है और अब तुम उसकी शिक्षा भुगतोगे। ऐसा कहकर शौर्य ने अपना राजदंड उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया।
उससे जमीन में दरार निकली और काले रंग का तरल जमीन से बाहर निकला। उस तरल ने रस्सियों का रूप लिया और उन सभी को जकड़ लिया। मुरली ने उससे मुक्त होने की कई बार कोशिश की, मगर वो और उसके साथी उससे मुक्त नहीं हो पाए और धीरे धीरे जमीन के अंदर खींचे चले गए। जब आसपास आया हुआ भूकंप रुक गया तो सभी ने देखा शौर्य के सामने 5 गड्ढे बने थे, पर उसके अंदर अब कुछ भी नहीं था। क्या मुरली और उसके साथी सच में खत्म हो गए हैं? क्या शौर्य को अब ये लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे? क्या है शौर्य की अगली चाल? 364 जलकुल का ठिकाना। शौर्य ने उसे पकड़ने आए हुए मुरली और उसके साथियों को अपने राजदंड से दंडित करके खत्म कर दिया था। अब शौर्य अपने क्रोधाग्नि को शांत करने के बाद सामने बने 5 गहरे गड्ढों को देख रहा था। वहीं जब वह शांत हो गया तो उसने अपने राजदंड को हल्के से झटका और अगले ही पल 4 आकृतियां उसके सामने प्रकट हो गई। ये 4 लोग कोई और नहीं शेरा, सम्राट, सुगंधा और गुरु गागी थे। बाहर आते ही शौर्य ने थोड़ा चिंतित होते हुए सुगंधा से पूछा, क्या अग्निकुल के सभी लोग अभी भी सुरक्षित हैं? शौर्य के इस सवाल को सुनकर सुगंधा ने मुस्कुराकर कहा, उसकी चिंता मत करो। कुल के सभी लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकलने के बाद ही पकड़ा था, क्योंकि घर के अंदर ये लोग नहीं आ पा रहे थे। तो कुल के लोगों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने चैन की सांस ली और फिर उसने गुरु गागी को देखा। गुरु गागी ने अपनी आंखें नीचे झुकाए और थोड़े दुख के साथ कहा, ये सभी अर्धदैवीय स्तर के योद्धा थे। इनके एकत्रित आक्रमण के सामने मैं कुछ नहीं कर पाए। इन लोगों ने मेरे गुरुकुल को तबाह कर दिया है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और इस बात के लिए खुद को इस बात का दोष दिया। फिर उसने आंखें खोली और हाथ जोड़कर गुरु गर्ग से उनके हुए नुकसान के लिए माफी मांगी। गुरु गागी, जिसे शौर्य की असलियत पता थी, उसने तुरंत शौर्य के जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और कहा, आपको इसके लिए खुद को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरी नियति थी, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। शौर्य ने फिर भी अपने आप को इस घटना का जिम्मेदार माना, पर उसने गुरु गागी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद शौर्य ने वहीं खड़े खड़े स्पेस में दरार निर्माण की और उन्हें सीधा मृगनाशिका नगरी के लिए वापस भेज दिया। उन दोनों के जाने के बाद शौर्य ने अपने सने फैले असीमित महासागर को देखा और फिर सम्राट और शेरा से कहा, तुम दोनों ऐसा करो, कुछ दिनों तक अब डायमेंशन के अंदर रहो। अब हमने आखिर उन झूठे भक्तों को तो खत्म कर दिया ही है, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे अब भेष बदलकर यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। और वाई भी मुझे अपनी साधना को अगले स्तर तक साधित भी करना है और महासागर को पार करके मुझे दूसरी ओर भी जाना है। ये सुनकर सम्राट और शेरा ने शौर्य से कोई आपत्ति नहीं जताई और तुरंत डायमेंशन के अंदर चले गए। अब शौर्य पूरी तरह अकेला था। वहीं उसके पीछे संगम साम्राज्य के महल की छत से हाथ में बोतल लिए श्लोक शौर्य को देख रहा था। बोतल में बैठा आदमी तभी बोला, श्लोक, तुम बहुत नसीब वाले हो। तुम्हें जिस आदमी ने इतने दिनों से मदद की वो स्वयं भगवान भैरव थे। तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि स्वयं भैरव ने तुम्हारी मदद की थी। भविष्य में जब भी तुम्हें भैरव बुलाएंगे उस वक्त तुम्हें हमेशा बिना विलंब उनकी मदद के लिए तैयार रहना होगा। ये सुनकर श्लोक ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी अचानक श्लोक ने देखा कि शौर्य पीछे मुड़कर उसे ही देख रहा है। उसके बाद श्लोक के कानों में आवाज गूंजी, भाई उस बोतल के जिन को कहना कि बोतल में रहना बंद करे और बाहर आकर तुझे खुद मदद भी करे। शौर्य ने इतना कहा और अगले ही पल एक लाल रंग की गोली उड़कर श्लोक के हाथों में आ गई। शौर्य ने उसके बाद उसे कहा, ये गोली उस बुड्ढे को दे देना, उसकी सारी तो नहीं पर कुछ शक्तियां वापस आ जाएंगी। मैं वेजिटेरियन हूं तो ये उसे ही खाने दे। अगले ही पल शौर्य तट से गायब हो गया। वहीं श्लोक उस गोली को हाथ में पकड़कर वहीं खड़ा रह गया। तभी उस बोतल के अंदर बैठा बूढ़ा आदमी बोला, ये तो नवरक्त शुद्धि गोली है। तभी श्लोक ने उस गोली को देखते हुए कहा, ये तो वही खून की गोली है जो उस अजीब सी लड़की ने उसे मेरे दरबारियों और मध्य क्षेत्र के योद्धाओं को मारकर बनाई थी। बोतल के अंदर बैठे आदमी ने तुरंत कहा, ये 9 या अधिक दैवीय या अर्धदैवीय योद्धाओं के खून से बनाई गोली है। इसे बनाने की विधि को निषिद्ध मानकर वैद्य सम्राट ने इसे बंद करवा दिया है, पर आज भी इसका उपयोग मध्य क्षेत्र के कुछ योद्धा करते हैं। ये सुनकर श्लोक हैरानी से उस गोली को निहारने लगा। उसने उस गोली को फिर उस बोतल के अंदर डाल दिया। बोतल के अनार मौजूद बूढ़े ने उसे तुरंत अंदर आते ही अपने मुंह में डाल लिया। कुछ देर बाद उस बोतल से लाल रक्त रंजीत धुआं निकला और वह बोतल फट गई। अगले ही पल श्लोक के सामने एक मध्यम आयु का आदमी खड़ा था। उसने नीले वस्त्र पहने थे और उसके वस्त्रों पर 5 पंजे का निशान था। उसने बाहर आते ही आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े और कहा, भगवान भैरव की जय हो। इधर शौर्य महासागर के ऊपर पूरी रफ्तार से उड़ रहा था।
वो जहां से गुजर रहा था वहां से बादल भी तुरंत हट रहे थे। वहीं महासागर में मौजूद जीव भी तुरंत पीछे हट रहे थे। इस वक्त शौर्य की आभा बहुत ही डरावनी लग रही थी क्योंकि शौर्य अपने पूरे शक्ति से उड़ रहा था। शौर्य ने अगले 3 दिनों तक महासागर के ऊपर उड़ान भरी। अब जाकर शौर्य को थकान लगने लगी थी। अगर शौर्य की जगह की और साधक होता तो वो सिर्फ ध्वनि की रफ्तार से ही उस पाता, और वो भी कुछ देर के लिए। पर शौर्य पूरे 3 दिनों तक दवा की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेजी से उड़ रहा था। मगर उसे अब तक थकान महसूस नहीं हो रही थी। इसका कारण था उसकी अपनी साधना का बाकी लोगों से अलग होना था। शौर्य के शरीर में सभी तत्वों का एक उचित संतुलन बना हुआ था और उसकी ऊर्जा लगातार उनसे पुनर्स्थापित हो रही थी। जब उनसे मिलने वाली ऊर्जा थोड़ी कम होने लगी तब जाकर शौर्य को थकान का अनुभव होने लगा था। शौर्य ने फिर खुद को नीचे रुकने के लिए आसपास देखना शुरू कर दिया, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सिस्टम की आवाज उसके कानों पर पड़ी, होस्ट, हमने अब तक हमारा आधा रास्ता पार कर लिया है। मुझे यहां से उत्तर की ओर जमीन के होने का एहसास हो रहा है। आपको उस ओर जाना चाहिए। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई और उसने वहां से उत्तर की ओर बढ़ना चालू कर दिया। कुछ देर तक हवा में उड़ने के बाद भी शौर्य को कोई भी जमीन नहीं मिली, पर जैसे ही उसने आसपास देखा तो पाया कि एक जगह पर असमान से बादल नीचे की तरफ उतर चुके हैं और महासागर की सतह पर फैले कोहरे के अंदर घुल रहे हो। ये अजीब नज़ारा देखकर शौर्य को अजीब लगने लगा। तभी उसने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और उस कोहरे के आर पार देखने की कोशिश की। मगर शौर्य को हैरानी हुई कि उसकी दिव्य दृष्टि को ये कोहरा रोक रहा था। ये पहली बार हो रहा था कि कोई मामूली कोहरा उसकी दिव्य दृष्टि को रोक रहा था। शौर्य ने उसके बाद खुद वहां जाकर उसे देखने का तय किया। शौर्य धीरे धीरे आसमान से उस कोहरे की तरफ नीचे उतरने लगा। जैसे ही शौर्य ने उस कोहरे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की उसे तुरंत चक्कर आने लगे। ये महसूस होते ही शौर्य तुरंत पीछे हट गया। शौर्य ने फिर कुछ सोचकर आसपास देखना शुरू किया। उसे अब यकीन हो चुका था कि ये एक दिव्य स्तरीय सारणी है जो इस कोहरे के अंदर जो कुछ भी है उसे सुरक्षित रख रही है। शौर्य ने अपने अंगूठी से एक छोटा यंत्र निकाला। ये एक प्राचीन होका यंत्र था। ये शौर्य को डायमेंशन के खजाने से मिला था। आज तक शौर्य को इसका उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, पर अब उसे इसकी सख्त जरूरत थी तो उसने आज इसे बाहर निकाला था। इसका उपयोग सारणी केंद्र को ढूंढने के लिए किया जाता है। शौर्य ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस यंत्र में प्रवाहित कर दिया और वह होका यंत्र अपना काम करने लगा। उसके अंदर बनी चुंबकीय सुई पहले गोल गोल घूमने लगी, फिर जब वह स्थिर हुई तो उसने पूर्व दिशा की ओर अपनी सुई को स्थिर कर दिया। शौर्य तुरंत उस दिशा की ओर बढ़ गया। आगे जाने के बाद शौर्य ने देखा कि यहाँ कोहरा थोड़ा अधिक सघन है और यहीं पर इस सारणी का केंद्र स्थित है। शौर्य ने अपनी हस्तमुद्राओं को बनाया और सारणी तोड़ने के मंत्र जपने लगा। कुछ ही देर में केंद्र के आसपास जमा कोहरा छांटने लगा और शौर्य के सामने एक विशाल स्तंभ उभर आया। उस स्तंभ देखते ही शौर्य हैरान हो गया, क्योंकि ये स्तंभ जलकुल का मुख्य स्तंभ था। समरलोक के इतिहास की माने तो उसके अनुसार जलकुल हमेशा ही बड़ा ही संदिग्ध रहा है। वह सिर्फ 100 साल में सिर्फ एक बार दानव आयाम के खुलने के वक्त अपनी चाव के साथ उपस्थित होता है, वरना वो लोग हमेशा पूरे समरलोक से अलिप्त रहते थे। इस रहस्यमयी कुल का ठिकाना आज शौर्य को मिल चुका था। शौर्य धीरे से उस स्तंभ के पास उतरा और उसने उसके सतह पर हाथ रखकर उसके आधार पर बनी सारणी का द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला शौर्य को अंदर की तरफ का नजारा साफ दिखाई देने लगा। शौर्य ने कोहरे के दूसरी तरफ एक विशाल द्वीप को देखा जो घनी झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे इमारतों से भरा हुआ था। साथ ही उस द्वीप के बराबर मध्य में शौर्य को एक विशाल शहर भी दिखा दे रहा था। वहीं उस शहर के बाहर क्षेत्र में धान के बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे थे। ये देखकर शौर्य ने तुरंत पहचान लिया कि ये जलकुल का असली ठिकाना है। शौर्य ने उस सारणी के दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और पीछे मुड़कर तुरंत उस दरवाजे को बंद कर दिया। शौर्य को ऐसा करते देखकर सिस्टम जो अब तक चुप थी वो बोल पड़ी, होस्ट, तुम्हें भैरों की बजाय एक चोर होना चाहिए था। तुम ऐसे दरवाजे तोड़ने में काफी माहिर हो। ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक सिकुड़ी और कहा, तुम जैसी साथी हो तो हर चोर माहिर चोर बन जाएगा। शौर्य का जवाब सुनकर सिस्टम ने शौर्य के दिमाग में ही अपना पैर पटक दिया और गुस्से से गाल फुलाकर बैठ गई। शौर्य ने उसके बाद सिस्टम की ओर ध्यान नहीं दिया और आसमान से सीधा किनारे पर उतर गया। पर जैसे ही शौर्य किनारे पर उतरा उसे तुरंत कई सारे सैनिकों ने घेर लिया। खुद को ऐसे घिरा देखकर शौर्य ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन कहा, क्या मैं सच में कोई चोर हूं जो यहां आते ही इन्होंने मुझे घेर लिया है। तभी एक सिपाही ने आगे आते हुए कहा, अपनी पहचान बताओ।
ये सुनकर शौर्य ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और कहा, महोदय मेरा नाम शौर्य है। मैं अग्निकुल से हूँ। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा आराम करूँ। ये सुनकर उस सिपाही ने बाहर की तरफ देखा जहाँ कोहरा अभी भी घना था। इस वजह से उसका शौर्य के ऊपर शक और भी गहरा हो गया। आने अपने भाले की नोक को शौर्य के सीने से टिकाया और बोला, तुम कहना चाहते हो कि तुम उस कोहरे से अंदर आए हो? हम क्या तुम्हें पागल लग रहे हैं? उस कोहरे को स्वयं देवता भी पार नहीं कर सकते तो तुम कैसे यहाँ अंदर आ गए? ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं कोहरे से अंदर नहीं आया। मुझे वहां एक स्तंभ दिखाई दिया। जब मैंने उस पर अपना हाथ रखा वहां एक दरवाजा खुल गया, तो मैं उससे ही अंदर आ गया। शौर्य ने जो कहा उस पर उन सिपाहियों में से एक को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने भालों को शौर्य के सीने पर और अधिक जोर से सटाया और गुस्से से कहा, घुसपैठिए, तुम्हारा ये दुस्साहस जो तुम जलकुल के जमीन पर आकर असत्य कथन करो। शौर्य ने फिर मुस्कुराकर कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। आप खुद ही उसे देखिए। लेकिन किसी भी सैनिक ने उस पर विश्वास नहीं किया और उनके मुखिया ने अपनी कमर से एक मोती निकाला और उस पर कुछ मंत्र बुदबुदाए। अगले ही पल वह मोती चमकने लगा और उसके अंदर एक इंसान की छवि दिखाई देने लगी। उस इंसान ने बाहर की तरफ देखा और कहा, बोलो क्या बात है सेनापति? कौन है वो जिसने घुसपैठ की है? ये सुनकर उस आदमी ने उस मोती को शौर्य की ओर किया और कहा, महाराज ये रहा वो घुसपैठिया। इसका कहना है कि ये अग्निकुल का सदस्य है, पर हम सभी जानते हैं कि अग्निकुल कब का नष्ट हो चुका है। तभी दूसरी ओर से महाराज ने शौर्य की ओर देखा और कहा, घुसपैठिए क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुम अग्निकुल के सदस्य हो? इस पर शौर्य ने अपनी कमर पर बंधा लाल शेला निकाला और उसके ऊपर बना निशान महाराज को दिखाया। निशान को देखने के बाद महाराज की भौहें सिकुड़ गई और उस निशान की पुष्टि करने के लिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे महल में लेकर आओ। महाराज का आदेश मिलते ही सैनिकों ने शौर्य को अपने साथ लिया और महल की तरफ उस गए। जब शौर्य महल के पास पहुंचा तो उसने एक सफेद रंग से बना एक विशाल महल देखा। इस महल को देखकर शौर्य को पृथ्वी पर बने यूरोपियन किलों की याद आ गई। पर यह महल उनसे थोड़ा अलग था। इस महल के ऊपर बनी मीनारों में एक भारतीय शैली की विशेषता दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये मीनारें नुकीली नहीं थी बल्कि ऊपर से चपटी थी। और इन मीनारों की सतह पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। साथ ही हर जगह पर बनी मूर्तियां एक कहानी बयां कर रही थी। पर शौर्य के पास इतना समय नहीं था कि वो इसे जांचते रहे। शौर्य को उन सैनिकों ने महल के सामने उतारा। तभी अंदर से कुछ और सिपाही आए और वो लोग शौर्य को महाराज के सामने दरबार में लेकर चले गए। जब शौर्य अंदर जा रहा था तो हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था, मानो शौर्य कोई अजीब जानवर है और उसे आज यहाँ पकड़कर रजा के सामने लाया जा रहा हो। अंदर आते वक्त शौर्य ने महसूस किया कि कई छुपी हुई नजरें उसके शक्तियों को टटोलने की कोशिश कर रही है, पर उसने खुद को फिर भी शांत रखा क्योंकि उसके शरीर के अंदर बैटरी सिस्टम इसे नहीं होने देगी। जब शौर्य महल के अंदर पहुंचा तो उसे दरवाजे पर रोका गया। वहां खड़े सिपाही ने शौर्य के शरीर पर एक अजीब सा दिखने वाला पत्थर घुमाया। उस पत्थर के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो उन्होंने शौर्य को मुख्य दरबार के अंदर पेश किया। अंदर आते ही शौर्य की नज़र वहां मौजूद लोगों पर पड़ी। उसके सामने दोनों तरफ कुर्सियां रखी हुई थी और कुछ ऊंचाई पर एक विशाल सिंहासन बना हुआ था। उसके ऊपर समुद्र देवता की प्रतिमा पीछे की ओर बनी हुई थी। वहीं सिंहासन पर एक मध्यम आयु का दिखने वाला आदमी बैठा था, पर उसकी एक बात खास थी जो कि उसके बाल पूरे आसमान की तरह नीले थे। उसके सर पर शंख से बना एक मुकुट था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। क्या कारण है जो इस राजा ने शौर्य को अपने दरबार में बुलाया है? क्या शौर्य यहाँ भी आकर कोई गड़बड़ करेगा? क्या शौर्य को घुसपैठ के लिए कोई सजा दी जाएगी? 365 ये तो जलपरी निकली। शौर्य ने अपने मध्य क्षेत्र के सफर के दौरान जलकुल के छुपे हुए ठिकाने को ढूंढ लिया। जब शौर्य जलकुल के छुपे हुए ठिकाने पर पहुंच गया तो उसे सिपाहियों ने घुसपैठिया समझकर कैद कर लिया और उसे महाराज के आने ले आए। जब शौर्य जलकुल के महाराज के सामने उसके दरबार में पहुंचा तो उसने तनकर खड़े होते हुए उसे बिना प्रणाम किए शांति से उसकी ओर देखना शुरू किया। शौर्य को अपनी ओर ऐसे अकड़कर देखते देख जलकुल के महाराज को थोड़ी चिढ़ महसूस हुई, पर उसने सबसे पहले अपने हथेली को आगे किया और उसके हाथ में पानी की बूंदें प्रकट हुई। उसने उसके बाद कुछ मंत्र बोले और उसे शौर्य की कमर पर बंधे शैले की ओर फेंका जहां अग्निकुल का निशान बना हुआ था। जैसे ही वह अभिमंत्रित बूंदे शौर्य के अग्निकुल के निशान पर पड़ी, अग्निकुल का निशान रोशनी से चमकने लगा। अगले ही पल वह निशान आग की लपट में बदल गया।
कुछ पल में देखते ही देखते वह लपट हवा में तैरने लगी और वह लपट अग्निकुल के निशान की तरह जलने लगी। ये देखकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर उसने तुरंत उसे छुपा लिया और बोला, तो तुम सच में अग्निकुल से हो। उसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों को देखा और कहा, इन्हें राजसी अतिथि कक्ष में रुकने के लिए ले जाओ और पिताजी के पास संदेश भेज दो कि अग्निकुल से मेहमान आए हुए हैं। राजा का आदेश सुनकर पहले तो सभी सिपाही हैरानी से राजा को देखने लगे, पर अगले ही पल वो लोग अपने होश में आए और तुरंत उन्होंने शौर्य को घेरे से मुक्त किया और उसे अपने साथ लेकर वहां से अतिथि कक्ष की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरे इज्जत के साथ शौर्य को वहां छोड़ा और निकल गए। महल का अतिथि कक्ष असल में एक अलग घर की तरह था। उसके अंदर एक आलीशान जीवन जीने के लिए जरूरी सब कुछ था, पर शौर्य के लिए ये सब कुछ एक निरर्थक था। शौर्य इन सभी से परे जा चुका था। वहीं महल से दूर उस द्वीप के एक कोने में घने जंगल के बीच एक छोटी सी कच्ची मिट्टी से बनी कुटिया थी, जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके साधना कर रहा था। उसका चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह बेहद कोमल दिख रहा था। बस बुढ़ापे की झुर्रियां उस पर आ गई थी, इसलिए वह बूढ़ा दिख रहा था, वरना उसे कोई भी बूढ़ा ना कहता। उसके लंबे नीले बाल कंधे पर लहरा रहे थे, साथ ही उसकी लंबी दाढ़ी उसकी चढ़ती उतरती सांसों के साथ लहरा रही थी। उसकी पानी सी नीली दाढ़ी उसके रूप को और भी अधिक निखार रही थी। अगर कोई ध्यान से देखने की कोशिश करे तो पता चलेगा कि वो जिस जगह पर बैठा है वहां पानी से बना चबूतरा है, और ये महाशय उस पानी से बने चबूतरे पर बैठे हुए हैं। तभी अचानक कुटिया के बाहर किसी की आहट हुई और एक सिपाही अंदर आया। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, महामहिम की जय हो। महाराज ने मुझे आपके पास संदेश देने भेजा है। उस सिपाही की आवाज उस बूढ़े के कानों पर पड़ी और उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसके आंखें खुलते ही उसकी आंखों से तेजस्वी प्रकाश निकला। उसने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े सिपाही को देखकर पूछा, क्या संदेश है तुम्हारे निकम्मे महाराज, यानी मेरे नालायक बेटे का? ये सुनकर उस सिपाही ने थोड़ा खांसते हुए कहा, महाराज ने कहा है कि अग्निकुल से एक अतिथि आया है। बस उसका इतना कहना ही था कि पानी से बना चबूतरा अचानक फट गया और वह बूढ़ा सीधे जमीन पर गिर गया। अगले ही पल उस बूढ़े ने हैरान और आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या कहा तुमने, कौन आया है? उस सिपाही ने जब उस बूढ़े को ऐसे हैरान होकर बात करते हुए देखा तो उसे लगा कि उसने कोई गलती की है। वह सीधे अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने सिर को जमीन पर रखा और बोला, महामहिम क्षमा करे, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे नादान समझकर माफ करे। पर उस बूढ़े ने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने कपड़ों को झटकते हुए खड़े होकर कहा, अरे तू ये बता कि कौन आया है? इस पर उस सिपाही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो अग्निकुल से एक अतिथि आया है। इस पर उस बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कुटिया से बाहर की ओर देखा और बोला, तो भविष्यवाणी सच होने वाली है। इस वक्त उस बूढ़े की आंखों में एक चमक थी। ये चमक खुशी और कुछ मिल जाने की थी। उस बूढ़े ने ज्यादा समय ना गवाते हुए पूछा, कहाँ है हमारे अतिथि? इस पर वह सिपाही बोला, हमारे अतिथि महल के अतिथि कक्ष में रुके हुए हैं। बस उसने इतना ही कहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी तुरंत पानी में बदल गया और पानी के रूप में वह आदमी वहां से सीधा महल की ओर उठ गया। जब वह आदमी अतिथि कक्ष के सामने पहुंचा तो उसने दरवाजे पर हल्की थाप मारी। दरवाजे पर थाप पड़ते ही अंदर से आवाज आई, कृपया अंदर आ जाए। उस बूढ़े ने दरवाजा हल्के से धकेला और अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि सामने बने कुर्सी पर एक जवान लड़का सामने ढेर सारी जड़ी बूटियां लेकर बैठा है और कागज पर कुछ लिख रहा है। उस बूढ़े ने उस लड़के के नयन नक्श को ध्यान से देखा और उसके आंखों की चमक और भी गहरी होते चली गई। उस लड़के ने ऊपर सिर उठाकर भी नहीं देखा और सीधा कहा, अगर आपने मेरे लिए वह कटोरियां लाई हैं तो उन्हें यहाँ मेज पर रख दो। उस लड़के द्वारा उसे घर का नौकर समझे जाने पर उस बूढ़े के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उस बूढ़े ने थोड़ा खांसते हुए कहा, क्या आप ही अग्निकुल के वो अतिथि हैं जो आज हमारे जलकुल में पधारे है? जब शौर्य ने इस रौबदार आवाज को सुना तो उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा और तुरंत समझ गया कि उससे क्या गलती हुई है। शौर्य तड़ाक से खड़ा हो गया और तुरंत माफी मांगते हुए बोला, मुझे क्षमा करे। मुझे लगा महल का कोई दास यहाँ आया है। कृपया आप यहाँ मेरे सामने बैठ जाइए। मैं थोड़ा इन जड़ी बूटियों को अलग अलग करके रख रहा था। जब उस बूढ़े ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और बोला, तुम तो अपने काम में ही बड़े मग्न लग रहे हो। कोई बात नहीं, तुम अपना काम निपटा लो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा सामने बने सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में शौर्य ने जड़ी बूटियों को कई सारे जुड़ों में बांध दिया और उनका ढेर बनाकर बगल में रख दिया। वह बूढ़ा बड़े ही ध्यान से उन जड़ी बूटियों को देख रहा था।
ये जड़ी बूटियां उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी, मगर अब वह इन्हें पहचान नहीं पा रहा था। शौर्य ने अपने हाथ साफ किए और टेबल पर रखे सोमरस का प्याला उठाया और उस बूढ़े को देते हुए पूछा, कहिए दादाजी, क्या काम था आपको मुझसे? ये सुनकर उस बूढ़े ने हंसते हुए शौर्य को देखा और बोला, तो तुम सुगंधा के वंशज हो? क्या अग्निकुल सच में वापसी करने वाला है? ये सुनकर शौर्य की आंखें बड़ी हो गई और उसके भाव थोड़े सख्त हो गए। उसने झट से पूछा, आप मेरी परदादी को कैसे जानते हैं? ये सवाल सुनकर वह बूढ़ा हंसने लगा और बोला, तुम्हारी परदादी और मैं एक ही गुरु के शिष्य हैं। जाहिर है कि मैं उसे पहचानता हूँ। ये सुनकर शौर्य के सख्त भाव शिथिल हो गए, पर वह बूढ़ा वहीं नहीं रुका और आगे बोला, तुम्हारी परदादी ने धराकुल के उस नालायक निकम्मे इंसान से विवाह किया और उसकी चाल में फंस गई। काश मैं उस वक्त वहां होता तो ये सब नहीं होता। इस बात पर शौर्य ने न रहते हुए पूछा, आपने अपना परिचय नहीं दिया अभी तक। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इस बात पर हंसते हुए उस बूढ़े ने अपनी दाढ़ी सहलाए और बोला, मेरा नाम संजय है और मुझे मध्य क्षेत्र के लोग सागर सम्राट के नाम से जानते हैं। मेरे गुरु ने उनके शिष्यों के नाम इसी तरह रखे थे। तभी शौर्य हंसते हुए बोला, जैसे विद्युत सम्राट। इस पर सागर ने ताली बजाए और हंसते हुए कहा, हाँ, जैसे विद्युत सम्राट, तलवार सम्राट और आखिरी वाला। संजय बोलते बोलते रुक गए और थोड़ा सीरियस होकर बोले, वायु सम्राट। पर अचानक संजय ने शौर्य की ओर देखा और पूछा, तुम विद्युत सम्राट को कैसे जानते हो? इस पर शौर्य ने ज्यादा कुछ ना बताते हुए सिर्फ इतना ही कहा, मैंने अपने पिता से ये नाम सुना था। शौर्य अभी भी सम्राट के जीवित होने की बात सागर को नहीं बताना चाहता था। सागर ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाए और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैं यहाँ दूसरे काम से तुमसे मिलने आया हूँ। क्या मैं तुम्हारी साधना का स्तर जान सकता हूँ? ये सवाल सुनकर शौर्य मुस्कुराया और उसने अपनी सिर्फ सम्राट स्तर की साधना को उजागर किया और थोड़ा मायूस होते हुए कहा, मैं अच्छा साधक नहीं बन सकता। मेरी साधना सम्राट स्तर से आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे खेद है कि मेरी साधना इतनी ही है। ये सुनकर और उसकी आभा को महसूस कर संजय के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने अपना सिर सिर्फ हाँ में हिलाया, फिर खड़े होकर कमरे के खिड़की के पास गया। उसने बाहर की देखते हुए ही शौर्य से कहा, लगता है यही नियति का विधान है। इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। शौर्य, मैं तुमसे एक विनती करना चाहूंगा, क्या तुम मेरी विनती का मान रखोगे? उस बूढ़े की आवाज में एक दर्द था। उसकी आवाज सुनकर शौर्य को कुछ अजीब लगा, फिर भी उसने सोचा, मैं ठहरा एक सम्राट स्तर का साधक, अब ये बूढ़ा मुझसे क्या मांगेगा? फिर भी शौर्य ने गहरी सांस लेकर हाथ में पकड़े प्याले को लहराया और कहा, कहिए दादाजी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर वह बूढ़ा पीछे मुड़ा और बोला, मेरी सबसे छोटी पोती से विवाह कर लो। जैसे ही शौर्य ने ये सुना, उसके हाथ का सोमरस का प्याला झट से नीचे गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। शौर्य को ऐसे शौक हुआ देखकर संजय ने उसे समझाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी छोटी पोती से विवाह कर लो। बाकी मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि जिस तरह हम जल तत्व के कुल के लोगों के रक्त में जल तत्व की ऊर्जा का अंश होता है, उसी तरह तुम अग्निकुल के लोगों के रक्त में अग्नि का अंश होता है। मेरी पोती का शरीर जल तत्व के सबसे तीव्र रूप से बना है। उसके रक्त में जल तत्व की ऊर्जा सामान्य इंसान से अधिक है। इस वजह से उसका शरीर बर्फ के तत्व को धारण करता है। बर्फीले शरीर के साधक के लिए अग्निकुल का साधक ही एक सच्चा जीवन साथी हो सकता है। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत अपना हाथ आगे किया और बोला, अरे दादाजी रुक जाए, ऐसे मुझे झटके ना दीजिए। मैं ये विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं। शौर्य आगे कुछ कहने ही वाला था कि उसकी जान की बाली चमक उठी और उसके सिर में आवाज सुनाई दी, जल तत्व की योगिनी का चयन हो चुका है। आपको इस लड़की से विवाह करना ही होगा। ये सुनकर शौर्य ने आगे कुछ नहीं कहा। शौर्य को ऐसे चुप होते हुए देखकर संजय ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें यूं ही मेरी पोती से विवाह करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सागर सम्राट संजय इस साम्राज्य का पूर्व सम्राट हूं और वर्तमान सम्राट पलाश का पिता हूं। अगर तुम मेरी पोती से विवाह करते हो तो तुम इस साम्राज्य के अगले वारिस भी बन सकते हो। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत अपना सिर नामे हिलाया और बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और रही बात आपके पोती से विवाह करने की, तो मैं उससे मिलने के बाद ही सोचूंगा। ये सुनकर संजय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। उसने आत्मविश्वास से कहा, तुम तो बड़े ही शातिर निकले बच्चे। फिर भी ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं मेरी पोती से मिलने का। चलो मेरे साथ। जब शौर्य ने संजय का ये अजीब आत्मविश्वास देखा तो शौर्य को थोड़ा अजीब लगा, पर वह तुरंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी उसके पास फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं था। उसे अगली साधना के लिए लगने वाली गोलियां अभी बनानी थी, वो वहां आने के बाद करने की सोच रहा था।
शौर्य और संजय उस अतिथि कक्ष से बाहर आए और सीधा महल से बाहर आ गए। दोनों मिलकर चलते हुए महल से एक पहाड़ की ओर जाने लगे। रास्ते में शौर्य ने देखा कि पहाड़ की चोटी का हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। भले इस पहाड़ की इतनी ऊंचाई नहीं थी, पर पहाड़ फिर भी बर्फ से ढकी हुई थी। शौर्य को यह देखकर अचानक बड़ा ही अजीब लगने लगा था, पर उसने ज्यादा सवाल पूछना सही नहीं समझा और पहाड़ की चोटी की ओर मार्गक्रमण करने लगा। कुछ ही देर में शौर्य और संजय पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। यहाँ एक लकड़ी से बना घर था। उस घर के बाहर गर्म कपड़े पहने हुए लोग पहरा दे रहे थे। वहीं वहां कई नौकर चाकर भी गर्म कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे। जब वहां मौजूद लोगों ने संजय को देखा, सभी लोग अपनी जगह पर रुक गए और सभी ने एक एक करके उन्हें प्रणाम किया और कहा, महामहिम की जय हो। संजय ने सभी को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। शौर्य ने महसूस किया कि जैसे जैसे दोनों उस घर के अंदर जा रहे थे, तापमान धीरे धीरे कम होते जा रहा था। शौर्य जब उस घर के सबसे भीतरी कमरे में पहुंचा तो उसने अपने सामने बहुत ही अजीब नजारा देखा। एक पारदर्शी कांच जैसे पिंजरे के अंदर एक लड़की आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उस लड़की ने बाकी जलकुल के लोगों की तरह नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, पर उससे भी खास बात थी उसकी खूबसूरती। अगर अद्विका एक गुस्से से भरी तीखी मिर्ची है तो शाश्वती रोशनी की तरह चमकदार और आकर्षक थी। मगर शौर्य के सामने बैठी लड़की किसी पारदर्शक बर्फ की तरह ठंडी थी। उस लड़की का चेहरा दूध की तरह सफेद था। उसके पानी की तरह नीले बाल उसके पीठ के पीछे उसकी कमर से नीचे तक आ रहे थे। वहीं उस लड़की की त्वचा किसी नवजात बच्चे की तरह कोमल लग रही थी, पर उसके चेहरे को देखकर दिल में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उस लड़की की उम्र लगभग शौर्य जितनी ही लग रही थी। उसका पूरा शरीर बैठने के बाद भी साफ साफ बता रहा था कि वह एकदम सुडौल और मादक है। उस लड़की के माथे पर नीले रंग की 2 बिंदियां थी। जब शौर्य ने उसे ध्यान से देखा तो वह बिंदियां नहीं थी, बल्कि वो तो निशान थे। वो निशान पानी की बूंदों को दर्शा रही थी। जैसे ही उस लड़की को एहसास हुआ कि उसके सामने कोई तो आया है तो उसने झट से आंखें खोली। उसकी आंखें जब खुली तो उसकी पानी की तरह शांत नीली गहरी आंखें शौर्य के दिल में घंटियां बजाकर चली गई। उसने मन ही मन चिल्लाते हुए कहा, यार ये तो जलपरी निकली। क्या शौर्य और ये जलपर सच में विवाह के बंधन में बंध जाएंगे? क्या ये लड़की शौर्य से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या कारण है उसे उस कैद में रखा गया है?